आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकज जम्मू कश्मीर से अफसपा को हटाने पर कर रही है गौर। अंदरूनी मामलात के वजीर ने कहा दफा 370 की मनसूखी के बाद दहशतगर्दी का किया जा रहा है खात्मा। पत्थरबाजी बनी है माजी की बात। मस्जिद रूट्स पर ई बसों को चलाए जाने की मुज़म्मत में ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का जम्मू में जबरदस्त एहतजाज। हुक्म को वापस न लेने की सूरत में मुकम्मल हड़ताल का किया ऐलान। जिले में पुरस्कार धमाके के अवाम में खौफ का माहौल। पुलिस ने शक की बिना पर 2 मशकूक अफराद को लिया हिरासत में। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मंशियात की बिक्कत पर कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस के इश्तराक से मुहिम शुरू करने का किया ऐलान। मंशियात से मुतासरीन वालिदैन से मांगा ताउन। और 38 दिनों तक आमदरफ्त के लिए बंद रही 84 किलोमीटर गुरेज बांडीपुरा सड़क हुई बहाल। अवाम ने रिकॉर्ड मुद्दत में बर्फ हटाने के लिए इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में आर्मड फोर्सेस खसूसी इख्तियारात एक्ट अफसपा को मनसूख करने पर गौर करेगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने यूटी में फौजियों को वापस बुलाने और अमन अमान को जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने का मनसूबा बनाया है। उन्होंने कहा है कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वो कार्रवाइयों की क़यादत कर रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि दफा 370 को जरिया बनाकर नौजवानों को साबका रियासत जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के रास्ते पर धकेल दिया गया था, जो तकरीबन 5 साल कबल इसकी मनसूखी के बाद से अमन के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी का सफाया किया जा रहा है और पत्थरबाजी माजी की बात बन चुकी है। आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू खित्ते में ई बसों के ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया है। जम्मू में मुसाफिर ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स के तमाम मेंबरान ने वेयर हाउस में रोड ब्लॉक कर जबरदस्त एहतजाज किया है, जिसमें उनका इल्जाम था कि जम्मू जिला इंतजामिया ने उनसे यकीन दहानी की थी कि महज कुछ रास्तों पर ही ई बसों को शुरू किया जाएगा, मगर गुज़िश्ता कल से मस्जिद रूट्स पर ई बसों को चलाना शुरू कर दिया गया है, जिससे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी रोजी रोटी का वसीला पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक पहले यहाँ बड़ी तादाद में ई रिक्शा ने उनका रोजगार खत्म कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर इस हुक्मनामे को जल्द वापस न लिया तो वो आइंदा कल से मुकम्मल हड़ताल पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी जो प्रोटेस्ट हुआ जो ई बसों के इन्होंने जो ऑपरेशन जो ई बसों का आज चला दिया 2 रूटों पे जम्मू आरएसपुर और जम्मू शाम में, उसी कारण जो हमारे आज ड्राइवर कनेक्टर भाइयों ने सुबह सारी अपनी गाड़ी खड़ी करके अपनी गाड़ी बंद करके और हमारा जो चक्का जाम हो गया। तादाद तो चलो बढ़ती है या नहीं बढ़ती वो बात की बात है, मगर हमारे साथ सरकार की पिछले 3 महीने से बातचीत चल रही थी कि आपस में बैठ के जो टाइम टेबल का शेड्यूल है वो बिठा के जो भी सहमति बनेगी हमारी उसी तरीके से हम गाड़ी चलाएंगे, मगर हमारे साथ जो झूठा आश्वासन इन्होंने दिया और आज सुबह इन्होंने अपनी मर्जी से 2-3 रूटों पे और गाड़ी चला दी। देखिए पिछले 1 साल से हम चला रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम से चलती है, टाइम टेबल से चलती है। और 1 साल पहले हमने एक आवाज उठाई थी जब ये ई रिक्शा शहर में ई रिक्शा ने कदम रखा था और 75 के करीब रूट्स बने। आप देखिए एक्सरसाइज 3 महीने चली 4 और एक्सरसाइज होके अब मुझे लगता है कि वो जो एक्सरसाइज बनी थी वो किस इन्होंने डस्टबिन में वो डाल दी। इम्प्लीमेंट सरकार ने करनी थी, ई रिक्शा चलना था, रूरल एरियाज में लिंक्स में चलना था, मगर ये नेशनल हाईवे के लिए ई रिक्शा की पॉलिसी नहीं थी। मगर हम उस पॉलिसी के पीछे थे कि ई रिक्शा आज ये इसकी पॉलिसी लागू होगी, कल होगी। और बीच में जब ये ई बसेस आपने देखा आज से 6 महीने पहले ई बसेस आई थी और ई बसेस के लिए एक पॉलिसी बनी, मीटिंगें जो हमारी तकरीबन 4 से 5 मीटिंगें हुई और मीटिंगों में ये डिसीजन लिया गया जब भी ये ई बसेस चलेगी दोनों की सहमति, ट्रांसपोर्टरों की और जो स्मार्ट सिटी की जो इनका प्रोजेक्ट है कि मिल के हम चलाएंगे। जहाँ हैंगरी रूट्स हैं, जहाँ लोगों को सर्विस नहीं मिल रही,
हमने मना नहीं किया कि आप ई बसेज नहीं चलाएं, मगर एक समझौता सरकार के साथ जो हुआ था, आप देखिए कल जो रात को इन्होंने बसें चलाई, उससे पहले शहर में तकरीबन 70 के करीब गाड़ियां चल रही हैं। हमने वहां सिर्फ ये था कि कहां कम करनी है, कहां ज़्यादा करनी है, ताकि एक बैलेंस रहे, दोनों का रोजगार वो उसमें सफ़र ना करे। जिला पुंछ में गुज़िश्ता देर रात एक पुरअसरार धमाका पेश आया है, जिसमें वहां अवाम में डर व खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इत्तला के मुताबिक ये वाक़ा गुज़िश्ता रात तकरीबन 11:45 पर जिला अस्पताल और एक मजहबी मकाम के नजदीक पेश आया है। ताहम इस वाक़े में किसी किस्म के जान व माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, फौज और फॉरेंसिक माहिरीन और सिविल इंतजामिया मौके पर पहुंची है और वाक़े की तहकीकात शुरू की है। इब्तदाई जांच में इंकशाफ हुआ है कि यह धमाका मशकूक दहशतगर्दों की जानिब से चीनी ग्रेनेड फेंकने से हुआ है। वहीं पूरे इलाके को हिफाजती एहलकारों ने मुहासरे में ले लिया है। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस धमाके के पेश नज़र मशकूक अफराद 2 को शक की बिना पर हिरासत में लिया गया है। मेरी सरकार चुप से नाली से चलो चुप आप मेरे भाई पीछे सरकारी मीडिया भी आ रही है। उधर वो निकल ही आएगा कि कहाँ तक वो निकल जाएगा। एक वापस ऊपर तो लाइब्रेरी तक जाएगा। लाइब्रेरी छापे चला गया ना, कोई गल नहीं है, तेरे को नहीं बोल रहे हैं। चल रही है, रमजान का महीना भी चल रहा है, जिसको हॉस्पिटल भी साथ है, और इसलिए ये जान के जो कुछ इधर वैसे कोई आएगा, अगर वहाँ जो करेगा मैंने उसकी बात को ये देखो एक अभी हो रहा है, लाइव चल रहा है। मुंशी अजीज है, मुंशी अजीज ने पिताजी की तो वही है दोबारा तो फोन पे 10 मिनट बाद जी बाबा जी का 10-25 बाबा जी का तुसे कहना कितना ये 10:30 में की गुल्लू ने समझ में कितना मैं तुसे कहता 10:30 लेट हो गया। हाँ सर अंदर 10:30 तो पहले हुई है सर। जी उन्होंने कितना तारीख पर मेरे की सुबह उसको तुसे पूछा सर उसने पीसी की सर मैंने फोन किया तो 10:40 और लेट कितना सर और साथ में वो अस्पताल में निकाला नहीं मैं उसको वहाँ नहीं आवाज आई पता नहीं जो सर आप क्या बता रहे हैं साहब गुरुद्वारा साहब दी जो गेट दे कोल जो है एक ब्लास्ट किया गया है, जो कि हैंड ग्रेनेड जिस तरीके नाल दसिया गया है, चाइनीज हैंड ग्रेनेड फेंकिया गया है और फेंक के उस ग्रेनेड ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਇਥੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹੈ, उस बंदे की ड्यूटी जो है इतनी सी गुरुद्वारा साहब के अंदर सी। जब उसने सानू फोन किया असी पहुंच के असी देखिया इतने महल्ले वासी जिहड़े सारे पहुंचे बड़े ही हफड़ा तफड़ी मची हुई सी। असी उसको पूरी डिटेल पूछी है, वो कह रहा है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होया है, इस तरह लग रहा सी
जिस तरीके के नाल कोई बम फट गया है। पर आप जी ने वेख्या होना कि जो साड़ियां टीना ਨੂੰ ਸਪਲਿੰਟਰ लगे हुए हैं, गेट ਨੂੰ ਸਪਲਿੰਟਰ लगे हुए हैं, टैंकी ਨੂੰ ਸਪਲਿੰਟਰ लगे हुए हैं। उसने जान के बूझ के ये जो अटैक जो है गुरुद्वारा साहब से करने की कोशिश की थी, पर महाराज की बख्शिश रहमत किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होया। क्यों? आप जी पता होना कि खालसे पंथ का 325 साला सिरजना दिवस जो है वो 13 अप्रैल ਨੂੰ मनाया जा रहा है। इसे सिलसिले ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 अप्रैल 11 अप्रैल 12 तरीक ਨੂੰ इसे गुरुद्वारे साहब बैठक मतमोहर सिंह साहब जी के बहुत बड़े दीवान सजाए जाएंगे। 11 तरीक ਨੂੰ बहुत बड़ा जो है नगर कीर्तन जो है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का ओट आसा लैके पंजाब पहाड़ियां की अगुवाई के श्री मान साहब जी महाराज की जेरे निगरानी जो है इतों निकल के श्रीमद डेरा नंगाल साहब पहुंचेगा, जिस दे विच पंच के उच्च कोटि के महान विद्वान कथावाचित रागी जिते विशेष तौर पर साढ़े कोल पहुंच रहे हैं। ये प्री प्लान बना के जो है साजिश की गई है। अगर असं ये नहीं कह सकते हाँ कि उस वक्त तुम वेख्या होना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्कुल नजदीक है, बीमार उत्थे होंगे हैं, लोग आंदे जाते बीमारों का पता लगाते हैं। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, मुसलमान वीर तराबियां पढ़ने वास्ते भी जाते हैं, और किसी किस्म का एक गली जो है जो इस गली के जो हॉस्पिटल तक जाती है इतने 24 घंटे जो है काफ़ी रश रहता है। पर महाराज ने बख्शिश की थी, किसी को नुकसान नहीं होया। पर सानू बहुत बड़ा रोस इसका है कि किस तरीके के नाल इस आदमी ने एक काम किया, कौन है, कौन एजेंसियां करा रही हैं जो साड़ी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, साड़ी देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। असी उस कौम के वारिस हाँ जो चरखियां ते चढ़े हैं, बंद कटवाए गए हैं, जिंदी अग्गा भी साड़े गए हैं, अपने खोपड़े उठवाए हैं, इस देश की एकता और अखंडता वास्ते कुर्बानियां दी हैं। साडे गुरु साहबान के बच्चे जो शहीद हुए हैं उसमें ग्रेनेड फेंका गया। मैं ये कहूँगा इस वक्त जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें एसएसपी पुंछ और अपना डीसी पुंछ वो सारे जो आवाम है यहाँ पे पहुँची हुई है, मैं ये उसको कहना चाहता हूँ ये एक इस तरीके से उसने प्लान करके एक रिलीजियस स्थान को जो निशाना बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बैसाखी का जो है फेस्टिवल आ रहा है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो शाम को है बहुत बड़ा यहाँ पे दीवान होने जा रहा है। 325 साला साहिब श्री गुरु हमारा जो प्रकाश पुर्ब जो है खालसा पंथ का वो बनाया जा रहा है, और इस सिलसिले में 11 तारीख को यहाँ से बहुत बड़ा नगर कीर्तन जो है यहाँ से निकलना था, वो जो डेरा नंगाल साहब में जाना था, जिसमें बाहर से रागी जत्थे प्रचारक और बहुत बड़े विद्वान वहाँ पे पहुँच रहे थे। और इस सिलसिला में उसने ये इस स्थान पे ग्रेनेड डालने की कोशिश की है, क्योंकि ये बिजी रोड है। इस बिजी रोड होने के नाते हज़ारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल में भी आते हैं, और जो लोग हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। और हमारी जो रिलीजियस ये इस जगह पे उसने कोशिश किया है वो कामयाब नहीं होगा। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो इस पर लगी है, हमारी एजेंसी इस वक्त लगी हुई हैं, वो बच के नहीं जाएगा। उसने हमारे पुंछ की एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसने यहाँ पे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो बच के नहीं जाएगा। तो वो जो है जब तक मैं ये पुंछ की आवाम से ये कहूँगा कि वो कोई भी आदमी जो आपको पछाने के बगैर आपका किराएदार हो आगे और पीछे, उसको पुलिस के हवाले जरूर करें, और ये कोशिश करें कि अपना भाईचारा हम बना के रखेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो रिलीजियस प्रोग्राम है जो 11 तारीख को एक नगर कीर्तन जो है यहाँ से नंगाली साहब में जाना था, उसी किस तरीके से उसने जो यहाँ पे नुकसान पहुँचाया है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से कश्मीर में बढ़ रही मंशियात की बिद्दत पर कंट्रोल करने के मकसद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें तंजीम मेंबरान ने कहा है कि वो पुलिस के इश्तराक से अवाम में इस बिद्दत के बुरे असरात के मुतालिक बेदारी आम करने के लिए पहल कर रहे हैं, ताकि नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज किया जा सके। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की है कि वो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें, ताकि वो अपने बच्चों को सही राह पर ला सकें। उन्होंने ऐलान किया है कि वो मंशियात की बिद्दत से बाहर आए नौजवानों को अपने दम पर रोजगार फराहम करेंगे। आज का हमारा जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये रिगार्डिंग ड्रग है। आपको जैसे सबको पता है यहाँ ड्रग का कितना बवाल उठा हुआ है पूरे शहर में, और इसमें हमारी बदकिस्मती ये है हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व, हमारे नौजवान इसमें इन्वॉल्व, और ये बहुत दिल को ठेस पहुंचती जब हम सुनते हैं कि इसमें लड़कियां भी अब इन्वॉल्व हो गई ड्रग। इसलिए हम चाहते हैं CCI के प्लेटफॉर्म पे हम देखिए डिसाइड्स बिजनेस CCI की हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को हम कैसे बचाएं, अपने यूथ को कैसे हम इस ट्रैक से हटाएं और उनको अच्छे ट्रैक पर लाए। बिजनेस से सब कुछ नहीं होती, यहाँ पर माशाल्लाह सारी मेरी टीम बैठी है, ऑफिसर सब अच्छे बिजनेसमैन हैं, मगर हमने सब ने ये डिसाइड किया रिसेंट कि हम थोड़ा सा इस पर अवेयरनेस करें ड्रग पर,
ड्रग अवेयरनेस काफी होती, मगर प्रैक्टिकल जो होना चाहिए सच में वो हम करना चाहते हैं। मैं आपकी वसादत से आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। रिसेंटली हमारी बात चल रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, हम एक बड़े पैमाने पे ड्रग के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं जेके पुलिस के साथ, इन कोलैबोरेशन में जेके पुलिस। उन्होंने बहुत अच्छा ताउन दिया और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है, उनके ऑफिसर्स ने जो भी हमको जरूरत होगी, जिस सपोर्ट की जरूरत होगी वो हम देंगे। ये एक बहुत ही खुशहाल, आपको पता है गवर्नमेंट का जब तक किसी चीज में सपोर्ट ना हो, आम आदमी के लिए हर एक चीज करना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने इस बारी गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है। ऑनरेबल एलजी के भी बड़े मशहूर है जिन्होंने बोला आप ये कर दीजिए। हम चाहते हैं इसमें आपकी वसादत से पहले हम देखिए, हमारी मस्जिद रमजान का पाक महीना चल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे तमाम मौलवी साहबान अपने खुतबे में इसकी अवेयरनेस करें। देखिए नमाज पढ़ना हमको सबको आता है, सबको पता है, अब हमें और चीजों की तरफ ध्यान देंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम मौलवी साहब से, तमाम इमाम साहब से, तमाम दरसगाहों से कि एक नासूर है, हमारा यूथ ही हमारा फ्यूचर है। अगर हमारा फ्यूचर ही बर्बाद हो गया तो हमारा सामने आगे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और खासकर इसमें रोल बढ़ता है बिजनेस कम्युनिटी में। हमारी पूरी बिजनेस कम्युनिटी तैयार है इसके लिए। हम रहब सेंटर्स पे जितना भी ताउन होगा उतना देंगे। और सबसे एक बड़ी बात है कि जो हमारे बच्चे इस रहब सेंटर के बाहर आते हैं, ये फिर एट द एंड ऑफ द डे इनको कोई अपनाता नहीं है, इनको कोई जॉब नहीं देता है। इसको बोलते हैं फिर वो ये ड्रग एडिक्ट था, मुझे मत इस पे असर पड़ेगा कुछ। मैं ये श्योर करना चाहता हूँ, हमने अपने कॉर्पोरेट हाउसों को कहा है, हम सब रहब सेंटर्स में जाएंगे, जितने भी बच्चे ठीक होकर आएंगे उनको हम अपनी लेवल पर जॉब देंगे ताकि उनको सोसाइटी अपनाए। और मैं इनके माँ बाप से अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ये मत छुपाए, आप सोसाइटी से मत डरिए। काफी माँ बाप हमने ऐसे भी देखे जो बोलते ही नहीं कि उनका बच्चा ड्रग एडिक्ट है ताकि सोसाइटी में, मोहल्ले में उनका नाम बदनाम ना हो, बिजनेस। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे आप अपना घर खराब कर रहे हैं। आप ओपनली आए, आप हमारे साथ ताउन करें, पुलिस से रब्ता करें, रहब सेंटर से ताउन करें ताकि आपका बच्चा ठीक हो जाए। आप सोसाइटी की परवाह न करें, होती है सबसे गलती, हो आपके बच्चे से गलती हो गई, आप सरेआम आ जाइए, इसमें ऐसा कोई नहीं है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला है ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, हमारे गवर्नमेंट के भी है और प्राइवेट के भी। उसमें मैं आपकी वसादत से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट भी आगे आ जाए। शदीद बर्फबारी के बाद बंद होने वाली 84 किलोमीटर गुरेज बांडीपुरा सड़क 38 दिनों के बाद दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने एक सरकारी खत में 56 RC बीकन के जरिए गुरेज बांडीपुरा सड़क पर बर्फ साफ करने की तकमील की तस्दीक की है कि बुध से गुरेज रोड पर गाड़ियों की नकलो हरकत की इजाजत होगी। इससे कबल दोनों खित्तों को मिलाने वाले राजदान पास पर शदीद बर्फबारी के बाद सड़क तकरीबन 3 माह तक बंद रही। ताहम इस साल हुकाम ने रिकॉर्ड वक्त के अंदर 38 दिनों में सड़क को खोलने का नया हदफ हासिल किया है। वादी गुरेज के मकामी लोगों ने गुरेज बांडीपुरा रोड पर बर्फ साफ करने का काम मुकम्मल होने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। गुरेज के लोगों के लिए आज रोड रीओपन हो गया है। वो काफ़ी गरीब इलाका है, उनको 6 महीने बिना सुविधा के रहना पड़ता है। न वहाँ पे किसी किस्म की कोई गाड़ी जाती है, ना कोई मोटरसाइकिल जाता है 6 महीने। तो कोई वहाँ पे अमीर लोग जो होता है वो और चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आम जनता को 6 महीने उसी बर्फ़ में रहना पड़ता है, जहाँ पे बहुत कठिन और मुश्किल की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। खाने के लिए किसी गरीब को 6 महीने कुछ भी नहीं होता। आज गवर्नमेंट ने ये रोड खोला है। मेरी मोतबारा अपील है यहाँ की सरकार से, यहाँ के ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर उनको वहाँ पे आए तो उस टनल को काफ़ी अरसे से वो डिमांड कर रहे हैं कि अगर उनको टनल मिल जाए तो उन गरीबों को राहत मिलेगी। उनके लिए 6 महीने रोड बंद नहीं रहेगा, हमेशा के लिए सड़क खुली रहे। तो जो वहाँ के स्कूल के बच्चे हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा आएगा। क्या या कॉलेज के लोग हैं या यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, उनको दूर दूर जाना पड़ता है।
लेकिन काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी मुश्किलातों का सामना उनको करना पड़ता है। जिला पुंछ के सुरनकोट में ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस मुसलसल कार्रवाई अंजाम दे रही है। इसी सिलसिले में सुरनकोट कस्बे में एक खसूसी नाका लगाया गया, जिसमें 25 गाड़ियों का चालान किए गए, जबकि 10 गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। साथ ही ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुतनब्बे किया गया है कि वो ट्रैफिक ज़ाब्तों की पासदारी करें, वरना उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मकामी लोगों ने भी ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की है। बात देता हूँ एसएसपी साहब पुंछ को कि जिनकी हदायत पे डीवाईएसपी अहमद अली साहब जो कि एक पाबंद ऑफिसर हैं और उनके साथ नौजवान सिपा सालार एसएचओ भी हमारा एक नहायत काबिल आदमी है। मैं आज के इस मौका पर जो उन्होंने एक नाका लगाया, मैं वालिदैन से ये कहना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को गाड़ियाँ ना दी जाएं, जिससे बच्चे जोश में तैश में आके ना देखते हैं छोटा ना बड़ा। सुनने में आया है किसी बच्चे ने यानी डीएसपी साहब के पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी। ये गलत बातें हैं। अगर ऐसे हम जो लोग हमारे महफूज हैं, जो लोग हमारी रक्षा के लिए आए हैं, अगर हम उनके साथ ही ये बातें करेंगे तो हम कैसे महफूज रह सकेंगे। मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि छोटे बच्चों को गाड़ियों से पाबंद किया जाए, मोटरसाइकिल की चाबी न दी जाए, क्योंकि ये नई नई बातें सुरनकोट में होनी शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों ठीक मार्केट में शाम को एक दूसरे ग्रुप ने एक दूसरे के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस के जो काम है वो करेगी। अगर हम ये नए नित इस किस्म के काम करेंगे, आज रात को एक खबर मिली कि बच्चे बोतलों में पानी डाल के लोगों के गेटों पे फेंकते हैं, तो ये कौन सी बातें हैं? ये कोई बम्बई थोड़ा है या कराची थोड़ा है ये हम एक बुरामल लोग हैं, ये छोटा सा शहर है। मैं वालिदैन से कहता हूँ कि आपने अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का डाक बंगला बारामूला में एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसकी क़यादत कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हरजीत सिंह डुवेक ने की है। इस इजलास की वसादत से सिख तबके से जुड़े मसाइल पर मुफस्सल गौर-व-खोज किया गया है और कमेटी ने अहद किया है कि वो इस तबके के मसाइल को अला इंतजामिया के नोटिस में लाएंगे ताकि इनका अजाला हो सके। खालसा धर्म पंचायत है आज जी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਨਫੈਸ ਵਨ ਹੂ ਕਨਫੈਸਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ हम ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਘੰਟੇ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, 1 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ 5 6 7 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਨ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਾਰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ भेजा ਸੀ, ਉਹ भी जरूर, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम, पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूँ कि इस माह रमज़ान मुबारक के महीने में आप यहाँ आए, अपना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हरजीत सिंह डी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक सेंटर का मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आज का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का सिखों का कई देर से ये मुद्दे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं कि और भी कई मसाइल हैं, जिसकी वजह से आज ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो
अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार अजीत सिंह गुवाहाटी उनके इसमें हो रही है। वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। वो यहाँ भी आए हैं कि वो यहाँ का जो सिखों के मसले मसाइल हैं तो उनको आगे गवर्नमेंट लेवल तक, सेंट्रल लेवल तक, स्टेट लेवल तक हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी जितने भी यहाँ के कश्मीर के मुद्दे हैं सिखों के, वो वहाँ तक उनको पहुँचाएँ और मसलों को हल करने में एक कोऑर्डिनेट करके मसलों को, जैसे हमारे बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट का है, जैसे हमारे गांव में कई ज़मीनें जो हैं एनकरेजमेंट की गई हैं और उनका जो लाइवलीहुड है बच्चों का वो बिल्कुल ही हमें डार्क में नज़र आ रहा है। जम्मू खित्ते की फनकार बरादरी की जानिब से आज अपने देरीना मुतालबा को पूरा करने की इल्तिजा करते हुए एक पुरजोश एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि वो एक लंबे अरसे से डोगरी की सकाफत, विरसा, फन और जुबानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैटेलाइट चैनल की मांग कर रहे हैं और इस सिलसिले में हर बार उनसे नाइंसाफी हुई है। उनके मुताबिक उनसे बरसरे इक़्तिदार जमात बीजेपी ने वादा किया था कि वो उनकी भरपूर मदद करेगी, मगर उनसे कोई इंसाफ नहीं हुआ है। हमें क्या चाहिए? सैटेलाइट चैनल। हमें क्या चाहिए? सैटेलाइट चैनल। सैटेलाइट चैनल। सही के चैनल। सैटेलाइट चैनल। सरकार करने बेइंसाफी। नहीं करो, नहीं करो। डोगरे लोग के करने बेइंसाफी। नहीं करो, नहीं करो। सारा डुगर चैनल। हुई वोट। डुगर चैनल। हुई वोट। डुगर चैनल। हुई वोट। डुगर चैनल। आज के चैनल। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पिछले 11-12 साल से हम सैटेलाइट डुगर चैनल की मांग करते आ रहे हैं और मज़ेदार बात ये थी कि शुरू में जब हमने मांग की और तब के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे मनीष तिवारी जी, उनके साथ 2 घंटे बैठकर इस पर डिटेल में डिस्कस हुआ और वो प्रिंसिपली एग्री किया। उसके बाद प्रसार भारती की बोर्ड मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने 5 स्टेशन को सैटेलाइट चैनल बनाने के लिए प्रिंसिपली एग्री किया था। ये फरवरी 2014 की मीटिंग में, और उसमें था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू रीजनल का जम्मू दूरदर्शन सेंटर। हुआ ये कि बाकी 4 तो उन्होंने सैटेलाइट पर कर दिए, लेकिन जम्मू वालों को क्यों नहीं किया ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया है और तब से हमारी मुहिम जो है लगातार चलती आ रही है। उसके बाद केंद्र में सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार है, उनके जितने भी मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जेटली थे, उनके साथ भी हमने इसके बारे में चर्चा की। सब ने हमें आश्वासन तो दिया लेकिन हमारा काम आज तक नहीं किया। तो आज हम जो है सड़कों पर आ गए सब कलाकार, इसलिए आए हैं कि किसी भी कौम की पहचान जो है वो उसकी भाषा, संस्कृति और विरासत होती है। इंटेक कश्मीर चैप्टर की जानिब से मखतूतात के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक आगाही पैदा करने के मकसद से एक वर्कशॉप मुनक़िद की गई है, जिसका मकसद माजी की तहरीरी रिकॉर्ड के अनमोल मखतूतात को महफूज करने की अहमियत के मुतालिक आवाम को आगाह करना था और इस अमल में उन्हें मशगूल करना था। जी, मेरा नाम इमरान है। मैं इंटेक कश्मीर से वाबस्ता हूँ। यहाँ पे मैं कंजर्वेशन करता हूँ मैनस्क्रिप्ट्स की। तो आज हमारा ये एक दिन का वर्कशॉप है, अवेयरनेस वर्कशॉप, जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हम दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे जो हमारा सेंटर फंक्शन कर रहा है, ये कंजर्वेशन सर्विसेज क्या क्या हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ मैनस्क्रिप्ट्स रखे हैं जो हमारे पास आए हैं कंजर्वेशन के लिए, और कुछ मैनस्क्रिप्ट्स रखे हैं जो हमने ठीक किए हैं, जो हमारे ऑनगोइंग कंजर्वेशन वो भी दिखा रहे हैं, जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एसिड फ्री पेपर्स हो, बाहर से जो हम मंगवाते हैं वो क्या क्या हम यूज़ करते हैं, टूल्स क्या क्या इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो हम लोगों को दिखा रहे हैं। और जो अभी तक हमने एस्टेब्लिशमेंट के बाद से काम किया है वो दिखा रहे हैं एक पीपीटी से। तकरीबन ये 150-200 साल पुराने कुरान शरीफ हमारे पास आए हैं। कुछ तो इल्यूमिनेटिव वर्क जिन पे नक्काशी थी पुरानी,
वो जिसमें फ्लोरल मोटिव्स यूज़ किए हुए थे कुरान शरीफ में, वो हमारे पास आए हैं, वो हमने ठीक किए हैं। और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में आज जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है। साथ ही इस दौरान अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट के लिए पार्लियामानी सीट के लिए शेख मुजफ्फर का बतौर उम्मीदवार ऐलान किया गया है। जमात के सरबराह संजय कुमार इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द दीगर सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। एक वाहिद ऐसी तंजीम है, वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सबसे पहले हमारे पार्टी पैटर्न संजय कुमार साहब ने यहाँ की सीट यानी अनंतनाग राजौरी के लिए अपना कैंडिडेट की नामजदगी का ऐलान कर। यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुझ पर पार्टी का इतना जबरदस्त दबाव था, मैंने रिफ्यूज किया था, लेकिन जब पार्टी ने माना नहीं तो मैंने बोला कि चलिए अगर मैं ही आप लोगों को अच्छा लग रहा हूं तो मुझे ये फैसला कबूल है और आपके सामने इस वक्त खड़ा हूं। हमने पिछले 5 साल से बहुत मेहनत की है, नाम चल रहा है तो लेकिन फॉर्मली। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।